किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो आपको वक्त को भी थोड़ा वक्त देना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल काम की बात, जहां मैं करता हूं वही बात जो बात है आपके काम की। आज का जो टॉपिक है, आज की जो कहानी है, वो समय से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे इंसानों के बीच की जो एक छोटे से गांव से आते हैं। छोटे से गांव से आने के बाद भी इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। सपने बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि यूपीएससी जैसी बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते थे, और इस बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में चले जाते हैं। अब संयोग ये बनता है कि ये दोनों एक ही रूम में रूम पार्टनर बन जाते हैं दिल्ली में। अब रूममेट होने के साथ साथ ये एक ही कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जब ये डेली कोचिंग में आना जाना करते थे या डेली साथ में पढ़ते थे, तो इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीत जाते हैं उनकी तैयारी करते करते, और एक समय ऐसा आ ही जाता है जब ये दोनों यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। दोनों को ही ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगह पोस्टिंग मिल जाती है, और दोनों अपनी अपनी सेवाएं देना चालू कर देते हैं। जैसे कि हर बार ऐसा होता है कि नौकरी लगने के बाद अक्सर हम अपने स्कूल के दोस्त या कॉलेज के दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी खुद की ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। ये दोनों अपनी 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 नौकरी करने में इतने बिजी हो गए कि वो एक दूसरे को भूल गए या एक दूसरे से बातें करना बिल्कुल कम कर दी। लेकिन उन दोनों के कुछ एम अलग थे, उन दोनों के एम थे कुछ और नया करने के। इसलिए उन लोगों ने अपने अपने टाइम पे 15 साल नौकरी करने के बाद दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी, और दोनों ने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्टअप चालू कर दिया। पहले वाले दोस्त की कंपनी दिन प्रतिदिन ग्रो करती गई, और दूसरे वाले दोस्त की कंपनी दिन प्रतिदिन नीचे जाती गई। और आखिर एक समय ऐसा आया, दूसरे वाले दोस्त ने अपनी कंपनी को बंद करना ही सही समझा, और उसने अपनी कंपनी बंद कर दी। आखिर कंपनी बंद करने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने सोचा कि आखिर अब वो क्या करे, तो वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का सोचने लगा। ऐसे ही एक दिन सुबह हुई और न्यूज़पेपर में उसने एक इश्तिहार देखा। इश्तिहार में लिखा था किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय की ज़रूरत है। जब उस इश्तिहार में उसने फ़ोटो देखी तो उसमें फ़ोटो उसके बेस्ट फ्रेंड या उसके रूममेट की ही थी। जब उसे पता चला कि ये तो मेरा रूममेट है, तो उसने कंपनी में फ़ोन किया और पता किया कि क्या सच में वैकेंसी ओपन है। जब उसे पता चला कि उस कंपनी में सच में वैकेंसी ओपन है, तो उसने कंपनी में जाने का तय किया। कंपनी में जाते से ही गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि इस कंपनी के जो मालिक हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उनसे मिलना है। तो गार्ड ने बोला कि आपने कोई उनसे अपॉइंटमेंट ली है? तो दोस्त ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली। तो गार्ड ने कहा कि पहले उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये सुनते ही कंपनी के मालिक की नज़र अपने दोस्त पर पड़ी। दोस्त को देखते ही वो खुश हो गए, और खुश होते ही उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनके दोस्त ने जवाब दिया कि यार, मैं एक नौकरी के सिलसिले में इस कंपनी में आया हूँ। पता चला कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, तो मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ नौकरी दे ही दोगे। तो उनके दोस्त ने जवाब दिया कि यार, कंपनी तुम्हारी ही है, तुम बताओ तुम किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। तुम जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, तुम कल ऑफिस आओ और उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। ये सुनते ही उसके दोस्त ने अगले दिन कंपनी ज्वाइन कर ली। कंपनी ज्वाइन करते ही वो अपने काम में लग गया, और कंपनी के लिए जो कुछ वो कर सकता था वो उसने करना चालू कर दिया। एक ही कंपनी में रहते हुए वो वापस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बहुत टाइम तक वो अपनी दिल्ली की बातें ही साझा किया करते थे। एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों गार्डन में घूमने जाते हैं। गार्डन में घूमने जाते हैं तो जो दूसरा दोस्त है वो अपने बॉस से, मतलब अपने दोस्त से पूछता है कि हम दोनों ने यूपीएससी साथ में क्रैक करी, हम दोनों का नॉलेज एक जैसा है, हम दोनों की कैचिंग पावर एक जैसी है, फिर आखिर ऐसा क्या है कि मेरी कंपनी डूब गई और तुम्हारी कंपनी इतनी ग्रो कर गई? तब उसके दोस्त, या यूँ कहें कि उसके मालिक ने उसे जवाब दिया। जवाब ये दिया, क्या तुम्हें याद है कि एक दिन हम क्लास जा रहे थे? क्लास जाते वक्त हम 500 मीटर दूर तक अपने रूम से चले गए थे, और तब हमें याद आया कि हमने अपने रूम पर पंखा बंद नहीं किया है। तब मैंने तुम्हें कहा था कि चलो अपन जाकर पंखा बंद करते हैं। उस टाइम पे तुमने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, हम 3 घंटे में क्लास करके वापस आ जाएंगे और आकर पंखा बंद कर देंगे। उस टाइम पे तुम सीधे निकल गए, और मैं 500 मीटर वापस चल के अपने रूम पर गया और जाकर अपना पंखा बंद किया, क्योंकि तब मुझे ये लगा कि ये जो रूम है और ये जो पंखा है, इसका मैं खुद मालिक हूँ। उस टाइम पर भी मेरी फीलिंग या फिर मेरी सोच मालिक जैसी थी, और आज भी मेरी सोच मालिक जैसी है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों का ख्याल रखना जानता था। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी सोच नौकर जैसी थी, और आज भी तुम्हारी सोच नौकर जैसी है। ये एक छोटी सी कहानी, लेकिन हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाती है। सिखाती ये है कि हमेशा टाइम पर बिलीव करो।
हमेशा अपने आप पर बिलीव करो, हमेशा अपने लोगों पर बिलीव करो और अपने आप को हमेशा मालिक की तरह रखो। हर चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपका टाइम गलत हो या फिर आपका टाइम सही नहीं चल रहा हो, पर अगर आप चीज़ें सही कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़रूर आएगा। जैसा कि इस कहानी में उसके पहले दोस्त जिसने अपनी 15 साल की नौकरी करने के बाद जॉब छोड़ी और अपनी कंपनी को ग्रो करा। कंपनी ग्रो इसलिए करा क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी केवल और केवल उसकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी किसी को शेयर करने लायक है तो कृपया इसे जाके शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन ऐसे नए टॉपिक्स, ऐसे नई स्टोरीज़ डालता रहता हूँ जो आपके काम की ज़रूर होती है। धन्यवाद।